जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, ये खबर आपको बताएगी कि लोकतंत्र में लोगों की औकात क्या और कितनी होती है। ये खबर रामगढ़ जिले के पतरातू के तालाटांड गांव से जुड़ा हुआ है। यहाँ 28 एकड़ जमीन का खेल हो गया। पूर्व मुखिया कमालुद्दीन अंसारी पर यहाँ आरोप लगा कि 28 एकड़ जमीन पर उन्होंने कब्जा कर लिया। अच्छा, गजब चीज मैं आपको इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि यहाँ रैयतों ने एक आवेदन दिया डीसी को। इसमें कुछ जनप्रतिनिधि ने भी साइन किया कि भाई नहीं नहीं, इस मामले की जांच होनी चाहिए, इतने सारे लोग हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ, जो मुख्य आवेदन करता है उसके सिग्नेचर को ब्लेड से खुरच करके हटा दिया गया और किसी संजू देवी का नाम मुख्य आवेदन करता बता दिया गया, जिस संजू देवी की यहाँ पर जमीन ही नहीं है। और जवाब जो विभाग जांच कर रहा है, गृह विभाग इस मामले की जांच कर रहा है, तो गृह विभाग उसी संजू देवी से जवाब मांग रहा है जिस संजू देवी की यहाँ जमीन ही नहीं है, तो क्या जवाब देगी। ग्रामीण इसमें जिस जनप्रतिनिधि ने सिग्नेचर किया उसके बारे में भी कह रहे हैं कि वो भी दोगला निकल गया। तो कुल मिलाकर के आप समझ सकते हैं कि भैया स्थितियां कैसी हैं इस लोकतंत्र में, लोगों की औकात कितनी और क्या है। रामगढ़ जिले के पतरातू तालाटांड पंचायत में रैयत किसानों के 28 एकड़ जमीन को गलत तरीके से कब्जा करने और दिए गए ज्ञापन पर गलत जांच करने का आरोप लगाते हुए दर्जनों लोगों ने विरोध जताया और अपने अपने सवालों का जवाब मांगने पतरातू थाना पहुंचे। ग्रामीणों ने पूर्व मुखिया कमालुद्दीन अंसारी पर आरोप लगाया कि उनके द्वारा 28 एकड़ जमीन कब्जा कर लिया गया है, जिसका विरोध थम नहीं रहा है। अब इसका विरोध लगातार जारी भी है। तालाटांड के ग्रामीणों ने कहा कि पूर्व मुखिया कमालुद्दीन अंसारी द्वारा रजिस्टर 22/2/65 खाते के साथ छेड़छाड़ कर गलत तरीके से 28 एकड़ जमीन कब्जा किया गया है, जिससे खेत पर फसलें उपजाऊ कर जीवन यापन कर रहे किसानों को अब आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। किसानों ने इसे लेकर रामगढ़ डीसी, एलआर, डीसी, सीओ, मुख्यमंत्री सहित कई अन्य विभागों में आवेदन दिया और शिकायत जताई ताकि इनके जमीन को कब्जा से मुक्त कराया जाए, जिस पर दर्जनों रैयत ग्रामीणों ने अपना हस्ताक्षर भी किए। ऐसे में क्षेत्र के एक जनप्रतिनिधि ने भी इनका साथ दिया, उनके विरोध में शामिल हुए, इनके आंदोलन में शामिल हुए। इन्होंने भी हस्ताक्षर किया, लेकिन यह हस्ताक्षर असल में षड्यंत्र था। ये जनप्रतिनिधि दोगला था। मैं फिर ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, ये जनप्रतिनिधि दोगला था। रैयत ग्रामीणों का इसे दुर्भाग्य समझिए, यह जमीन माफिया की सोची समझी रणनीति, क्योंकि जिस जनप्रतिनिधि को आंदोलन में शामिल किया गया, ज्ञापन में हस्ताक्षर लिया गया, उसकी हकीकत ही कुछ और निकली। ग्रामीणों द्वारा दिए गए ज्ञापन पर रांची गृह विभाग द्वारा की जा रही जांच पड़ताल में रैयत आवेदनकर्ता को छोड़कर गलतफहमी में या साजिशवश किसी संजू देवी को मुख्य आवेदनकर्ता बना दिया गया और उनसे जवाब मांगा गया, जबकि संजू देवी के पति राजेंद्र भुइयां की यहाँ जमीन ही नहीं है। उनसे ज्ञापन का जवाब जब मांगा गया तो एक बहुत बड़ा विवाद भी शुरू हो गया। इस जमीन पर 52 पीड़ित हैं। सभी ने फिर से रांची गृह विभाग और पतरातू एसडीपीओ को जांच करने को लेकर रांची जाने की बात कही है। इसके बाद सभी 52 रैयत अलग अलग रामगढ़ कोर्ट में याचिका दायर करने की भी बात कह रहे हैं। 28 एकड़ जमीन को पूर्व मुखिया कमालुद्दीन अंसारी और उनके बेटे शमशेर आलम के द्वारा गलत तरीके से जनप्रतिनिधि की मिलीभगत करके इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है और ये लोग अब जांच की मांग कर रहे हैं। इस मामले में सीओ मनोज चौरसिया से बात करने पर उन्होंने कहा कि मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। वहीं थाना प्रभारी शिवलाल गुप्ता द्वारा भी ग्रामीणों को आश्वस्त किया गया कि जमीन मामले पर पुलिस ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी उनके दिए गए ज्ञापन पर जांच पड़ताल चल रही है। और देखिए, जांच चलती रहती है। ग्रामीण मरने के लिए पैदा हुए हैं, ग्रामीण मरेंगे ही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उस जनप्रतिनिधि के साथ है कि आखिर ये दोगला जनप्रतिनिधि है कौन। कि हम लोग लगभग 2 साल से ज़मीन के मुद्दा के लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग कर्मचारी से लेकर के सीएम ऑफिस तक हम लोग सारा आवेदन को दिए, लेकिन अब यहाँ पर मामला उल्टा पड़ता हुआ ये नज़र आ रहा है कि हमारे ही जनप्रतिनिधि को उठा करके एक आवेदन तैयार किया जाता है। डीआईजी ऑफिस और आईजी ऑफिस, एसपी और एसडीओ तक कागज़ को पहुंचाया जाता है और फिर वहां से जांच आता है। और मेरे ही जनप्रतिनिधि जो वार्ड संजू देवी और उसका पति का नाम राजेंद्र गंजू है, उसको बुला करके थाना में अपने स्तर से एक लिखवा लेते हैं आवेदन, और उसमें ये लिखवा लिया जाता है कि हमारा ज़मीन से कोई ताल्लुकात नहीं है। लेकिन ये कहीं न कहीं ये इलीगल तरीक़े से मेरा जनप्रतिनिधि को ही एक काम किया जा रहा है उठा करके, है ना। और इसी के हम लोग अभी थाना आए थे तो थाना प्रभारी और
वहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं वो हम लोग को मतलब कि बोले कि आप लोग कोर्ट जाइए और आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। हमको जो आदेश मिला है उस आदेश के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आप लोग उस ज़मीन में कितने लोग भुक्तभोगी है और कितना एकड़ ज़मीन है, और उस ज़मीन में संजू देवी है कि नहीं? उस ज़मीन में संजू देवी से कोई लेना देना नहीं, वो एक जनप्रतिनिधि वार्ड है और हम लोग गांव से ही उसको चुन के बनाए हैं। और 28 एकड़ का मामला है और मेरा खुद का अपना 3 डिसमिल ज़मीन, रहती ज़मीन 34 खाता 211 नंबर प्लॉट है और उस पर मकान बना लिया है। उसी के चलते हम अपना प्रोटेस्ट करते हैं। और यहाँ पर ही संजू देवी का ज़मीन से कोई लेना देना उसका नहीं है, वो सिर्फ जनप्रतिनिधि है। आप लोग जो यहाँ के रैयत हैं, हाँ। आप लोग जनप्रतिनिधि के नाते उससे विश्वास करके उससे सहयोग लिए थे, लेकिन उसने रैयतों के साथ विश्वासघात किया, आप लोग को यही कहना? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सिराज अंसारी। का विवाद है, रजिस्टर 2 में छेड़छाड़ हुआ है। उसके बाद 25 महीना से हम लोग आना जाना CO, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। रिपोर्ट बना हुआ है लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कुल कितने लोग इसमें भुक्तभोगी 50 ज़मीन? आदमी इसमें घूमे हैं। आप लोग LRDC और कोर्ट में केस किए हैं मामले के हाँ, लिए? किए हैं। सारा लोग तो कोर्ट में केस नहीं किया होगा, सारा लोग केस किया जितने लोग हाँ, पबामल, 10 आदमी किए हैं, बाकी लोग नहीं किए? बाकी तो आदमी नहीं किए। बाकी लोग क्यों केस नहीं कर रहे हैं? जाएगा, सब कमाने खाने वाला आदमी है, इसी वजह से नहीं कर सकता। क्या मांग है आप लोग का? जांच होना चाहिए। ये आवेदन 25 महीना हो गया है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। रिपोर्ट आना जाना, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। ज़मीन के कब्जा को मुक्त कराना चाह रहे हैं आप? हाँ, क्या नाम है? आनंद गंजू नाम